प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरुजी रहते थे और गुरुजी के पास बहुत सारे शिष्य थे और गुरुजी जो थे सभी शिष्या को ज्ञान देते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, गुरुजी के पास भोजन कहां से आता? तो जो भी शिष्या थे गुरुजी का, सारा शिष्या मांगने चले जाते थे और गांव-गांव में अन्न मांगते थे और अन्न मांग कर गुरुजी के पास ले जाते थे और कुछ लोग अपना घर भी लाते थे। तो गुरु भाई बहना, उसमें एक ब्राह्मण का पुत्र थे और जो ब्राह्मण का पुत्र थे वो शादीशुदा थे और थोड़ी सी अन्न घर में मांग के लाते थे। तो बेचारी ब्राह्मणी बड़ी चिंतित रहती थी और बड़ी दुखी रहती थी। दुखी रहते रहते बहुत दुबली पतली हो गई थी। वो बीमार पड़ गई। तब ब्राह्मण पूछे, आखिर ऐसा क्या बात है जो तुम रात दिन सोचते रहती हो और तुम्हारा चिंता खाया जा रहा है? क्या कारण है? तुम मुझे खोलकर अपने दिल को बात बताओ। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, यदि आप मेरे दिल का बात पूछ रहे हैं तो मैं अपने मन की बात आपसे बता रही हूं। गुरु भाई बहना, ओ ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, आप गुरुजी के पास शिक्षा लेने को लिए रहते हैं, पूरे गांव भी छा मांगते हैं, थोड़ी सी अन्न लाते हैं और उसमें क्या मेरा प्रतिपाल, मेरे बच्चे का प्रतिपाल और आगे का विकास हो जाएगा, भरण पोषण मेरा हो जाएगा। इसीलिए मैं चिंतित रहती हूं। आप गुरुजी के पास छोड़कर और प्रदेश जाते और प्रदेश में जाकर धन कमाते तो मेरा बच्चे का भविष्य बनता। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र बड़े लंबे गौर से सोचने लगे और इस बात को हृदय में बसाकर मन में ठान लिए कि मेरा पत्नी जो है मुझसे बुद्धिमान है, मुझसे चालाक है, इतनी सी अन्न में क्या होगा। गुरु भाई बहना, उनकी पत्नी गर्भवती थी और ये जो ब्राह्मण पुत्र थे वो चले गए आश्रम में और आश्रम में एक विश्वासी शिष्य का गुरु भाई का बोले, गुरु भाई तुम मेरे मदद करोगे? वो गुरु भाई जो था वो बोला, क्या बात है दोस्त, मैं मदद करने को लिए तैयार हूं, क्या कहना चाहते हो? एक ब्राह्मण पुत्र बोला, हे गुरु भाई, बात तो ऐसी है कि मेरा पत्नी गर्भ से है और मैं प्रदेश जा रहा हूं, इसलिए मेरा घर का रक्षक करना और मेरे पत्नी का देखभाल करना, कोई प्रकार का उसे कोई तकलीफ ना हो। ऐसा बात सुनकर इनका जो गुरु भाई था वो तैयार हो गया और बोला, बेझिझक तुम जा सकते हो प्रदेश और हम तुम्हारे घर का प्रतिपाल देखभाल कर देंगे। गुरु भाई बहना अपने दोस्त पे घर को छोड़कर गुरु भाई पे विश्वास मानकर और ब्राह्मण पुत्र प्रदेश को चला जाता है और प्रदेश जाकर वो अच्छे से अच्छे कंपनियां में काम करने लगता है, मेहनत करने लगता है और पैसा कमाने लगता है। यहाँ का हाल जो है शिष्य था गुरु भाई बहना, प्रतिदिन इसका घर देखने जाने लगा और इसका घर में रखवाली करने लगा
जो भी इसके घर का अन्न घटता था, कोई चीज कम पड़ता था, तो ये इसका गुरु भाई जो था इसका घर का भरण पोषण करने लगा। धीरे 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 वो दिन आ गया जिस दिन ये बेचारी अपने बच्चे का जन्म देने लगी। जब ये दर्द से पीड़ित हो गई तो अपने पति का दोस्त से बोली, गुरु भैया मैं दर्द से पीड़ित हूं, यदि आप दाई मां को बुला देते तो मेरा कष्ट दूर हो जाता और मैं आराम से बच्चे का जन्म दे देती। गुरु भाई बहना ये दोस्त जो थे दाई मां के पास चले गए और दाई मां को बुला कर ले आए। दाई मां आई और उनके घर के अंदर गई, उनके मदद की और वो ब्राह्मणी एक बच्चे का जन्म दे दी। बच्चे का जन्म दी और बच्चे का जन्म देने के बाद ये बेचारा दरवान की तरह द्वार पे खड़ा था और एक बहुत कमजोर दुबले पतले, देखने में बिल्कुल वो अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उनका तन पे धोती और कुर्ता सफेद सफेद और एक गमछी चादर लिए वहां हाथ में एक थैली और द्वार पे खड़े हो गए। ये जो इनका दोस्त था ब्राह्मण पुत्र का, वो बोला कि आप कौन हैं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये कहने लगे, जो दुबले पतले ब्राह्मण के रूप में थे वो बोले कि आखिर तुम कौन हो मेरे रोकने वाले और मैं क्यों नहीं जाऊंगा। ये बोला लड़का, आप जरूर बच्चे चुराने वाले हैं, क्योंकि मेरा गुरु बहन ने बच्चे का जन्म दिया है और वही जानकर आप आए हैं मेरे बच्चे को चुराने को लिए। वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं बच्चा चोर नहीं हूं, मैं तो लोगों का कर्म लिखता हूं और हटो मेरे रास्ते से, मैं कर्म लिखने जा रहा हूं। गुरु भाई बहना एक कर्म लिखने के लिए अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद निकले तो जो ब्राह्मण पुत्र का गुरु भाई था वो बोला कि महाराज बच्चे का कर्म में क्या लिखे। तो कहते हैं बच्चे का कर्म में जो भी लिखाता है वो किसी का कोई बताता नहीं, कोई बताने का ये बात नहीं। ये लड़का बोलता है कि मैं आपका जाने नहीं दूंगा, आपका पांव में बांध कर लपेट कर और मैं पकड़कर यहां खड़ी रहूंगा, क्योंकि पल में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और आप कर्म कैसे लिखेंगे, नहीं लिखने देंगे। एक कर्मदाता जो थे वो बोले कि मैं इस बच्चे का कर्म में लिखा हूं कि तुम सदा निर्धन रहोगे, भिखारी रहोगे, तुम्हारे पास पहनने का वस्त्र और खाने का अन्न और पीने का पानी नहीं मिलेगा, सही से दर दर ठोकरे खाओगे। एक बोरी अन्न और एक दुधारू गाय तुम्हारे पास यदि तुम्हारा दरवाजा पे रहेगा तो उससे ज्यादा धन तुम्हारे पास नहीं रहेगा और मेन धन तुम्हारा वही रहेगा, एक बोरी अन्न और एक दुधारी गाय। गुरु भाई बना ये जो बेचारा दोस्त था, गुरु भाई था, वो बड़े गुस्से में अंगार होकर, क्रोधित होकर और अपने लाल लाल आंखें करके और ब्राह्मण को देखा, लेकिन ब्राह्मण वो चले गए, कर्मदाता चले गए। ये बेचारा सवेरा हुआ, कुछ भोजन बनाकर अपने गुरु बहन को दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 वर्ष के बाद इसके दोस्त बाहर से प्रदेश से आए, लेकिन वो बहुत सारा धन कमा कर आए, उसके पास बहुत सारा रुपया था, कपड़े अच्छे अच्छे लेकर आए, अपने दोस्त को भी दिए, अच्छे से खातिरदारी किए। ऐसा देखकर इनका दोस्त बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा खुशी मिला कि चलो मेरा दोस्त तो सुखी जीवन बिता रहा है। गुरु भाई बहना अभी आश्रम चले गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद 2 वर्ष के बाद
बेचारी गर्भवती हो जाती है और गर्भवती हो जाने के बाद ये जो इनका पति था वो बोले कि मैं फिर बाहर जा रहा हूं, प्रदेश जा रहा हूं। ये बराबर प्रदेश ही रहने लगा था, लेकिन फिर से दोस्त पे अपना बोझ दे दिया घर का कि मेरा घर का जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, क्योंकि मेरा गर्भवती है पत्नी तो कौन देखेगा गुरु भाई, इसलिए मेरा घर का रक्षा करना है। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण पुत्र चले गए प्रदेश और ये जो घर में इनका पत्नी थी इनका दोस्त देखने लगे। धीरे 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 वो दिन आ गया जिस दिन बेचारी बच्चे का जन्म दे रही थी। बेचारा इसका गुरु भाई जो था वो ले आया दाई माँ को बुलाकर। दाई माँ आई, आराम आराम से बेचारी बच्चे का जन्म दे दी ब्राह्मणी। और वही दुबले पतले ब्राह्मण कर्मदाता जो थे, सफेद सा धोती और सफेद सा कुर्ता और सफेद सा चादर कंधे पे लेकर एक हाथ में थैली द्वार पे खड़ी हो गए। ये बेचारा जो दोस्त था वो बोला कि महाराज आप वही हैं जो कर्म लिखते हैं? बोले हाँ। वो अंदर चले गए और अंदर जाकर कर्म को लिखकर लौटने लगे तो ये कहते हैं कि मेरा बहन का कर्म में क्या लिखे, मेरा गुरु भाई की बेटी का कर्म में क्या लिखे? कहते हैं कि मैं उसका कर्म में लिखा हूं कि जिंदगी भर तुम कुमारी रहोगी, तुम्हारा सूरत तो अनमोल रहेगा लेकिन तुम जिंदगी भर कुमारी रहोगी, कोई वर तुम्हारे लिए संसार में जन्म नहीं लेगा। ये बेचारा क्रोधित होकर मन में गुस्सा शांत करके और चुप रहा, कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण चले गए। अब इनके घर को रखवाली किए, लेकिन गुरु भाई बहना इनका घर का रखवाली करते करते साल 2 वर्ष बीत गया। वो ब्राह्मण प्रदेश से लौटकर नहीं आए। जब प्रदेश से लौटकर नहीं आए तो बेचारा दुखी हो गया। अब ये ब्राह्मणी से बोला कि भाई अपना घर खुद ही संभालिए, आपका पति जब आएंगे तो आएंगे और जब कभी आपको घर देख लेंगे। गुरु भाई बहना उसके पति जो थे कुछ रुपये इतना कमा के रखे थे कि इनका पत्नी का जीवन कुछ दिन चल सकता था। ये बेचारा उनका घर में 2 साल 4 साल 5 साल रखवाली किया, फिर धीरे धीरे देखने आता था। समय बीतता गया और अपने घरे चला गया। धीरे धीरे ये ब्राह्मणी का बेटा 16 वर्ष का हो गया। जब 16 वर्ष का हो गया गुरु भाई बहना कमाने लायक हो गया, तो एक दिन ये सोचा, जो इसके पिता का गुरु भाई था वो सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त का घर देख आऊं। कई वर्ष हो गया है, मेरा गुरु बहन जो है कैसे रहती है, मेरा धर्म है उनका कर्तव्य पूरा करना। मेरा दोस्त प्रदेश से लौटा या नहीं। घर आया तो देखता है कि इसका दोस्त तो नहीं लौटा है, लेकिन ये बेचारा जो बालक है ब्राह्मण पुत्र वो कमाता है, लेकिन खाने का उसका पेट नहीं भरता है। गुरु भाई बहना ये दोस्त जो था इसके पिता का गुरु भाई, वो बोला कि बेटा इतना मान लो, तुम्हारे घर एक बोरी अन्न और एक दुधारू गाय जो दूध देने वाली गाय रहती है, कोई आवे देने तो उसे घर में मत रखना, याद रखना। बोले ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और तुम्हारी जो बहन है अब तो शादी का योग हो गई है, कोई रिश्ता आए लड़के वाला तो उसे बोलना कि 100 असरफिया मेरे घर लेकर आना, उसके बाद मैं अपना बहन को दिखाऊंगा। ऐसे नहीं, जो रिश्ता करने लायक होगा वही असरफिया लेकर आएगा। बोले ठीक है।
गुरु भाई बहना, ये जो दोस्त था वो कहकर चला गया अपना घर। लेकिन उसका दूसरा दिन जो कर्मदाता थे वो एक बोरी अन्न और एक दुधारू गाय लेकर आए और किसी से भिजवा दिए कि लो उसका 16 वर्ष हो गया है तो ये रहेगा उसको घर, तब तो उसका दुखी जीवन बीतेगा। ये जो बालक था वो गाय को हाथ से पकड़ा और खूंटे से नहीं लगाया, बोरी भर अनाज का तुरंत जाके दुकान में बेच दिया और गाय को हाट बाजार में बेच दिया। गुरु भाई बहना और फिर से कर्मदाता दूसरा दिन गाय लेकर पहुंच जाते हैं, एक बोरी अन्न। अब एक प्रतिदिन गाय बेचने लगा और प्रतिदिन एक बोरी अन्न बेचने लगा। अब इसके पास कोई धन का कमी नहीं, खाने और पहनने का कमी नहीं। इसका बहन को कोई देखने आते थे तो ये कहता था कि 100 असरफियां पहले लगेगा मेरा बहन का मुंह दिखाई में, यदि पसंद होगा तो शादी करेंगे और नहीं तो नहीं। अब धीरे धीरे गुरु भाई बहना ऐसा बात को प्रचलित हो गया तो बहुत लोग आते थे देखने को लिए, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतते 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 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया। अब गुरु भाई बहना कर्मदाता तंग आ गए। गुरु भाई बहना वो जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण उसी शीश का मिले जो इनका गुरु भाई था और इनका मदद कर रहा था। तो कहते हैं कर्मदाता कि सुनो, मैं तो इसका गाय और बोरिया भर चावल देते अन्न देते देते तंग आ गया हूं, कुछ उपाय लगाओ कि जिसमें मैं बचूं। गुरु भाई बहना ये शिष्य कहता है, ब्राह्मण का जो गुरु भाई था वो कहता है, हे कर्मदाता, आप तो कर्म लिखने वाले हैं, इसमें मैं क्या उपाय लगाऊं? आखिर मैं क्या कर सकता हूं? आपका कोई मैं मदद करने वाला नहीं हूं। और सबसे पहले आप बोले हैं कि ब्राह्मण के कन्या कुमारी रहेगी, मेरा गुरु भाई का कन्या कुमारी रहेगी। तो देखिए, आप देखते जाइए, कोई भी उस कन्या को देखने आता है तो 100 असरफियां देता है, और मेरा जो गुरु भाई का बेटा है उसका कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, उसे कमाना भी नहीं पड़ता और नहीं भीछा मांगना पड़ता है। आपका दी हुई गाय और आपका बोरियां भर अन्न वो प्रतिदिन बेच देता है और उसी से उसका प्रतिपाल हो रहा है। देखिए उसका तो कितना सुंदर महल बन गया है, कितना सुखी जीवन बीत रहा है उसका। आप 3 वर्ष से लगातार दे रहे हैं। गुरु भाई बहना, ये जो कर्मदाता थे वो बड़े रिगरी गाए, लेकिन ये नहीं माना। ये लड़का बोला कि ठीक है, एक ही शर्त पर मानेंगे कि जो मेरा गुरु भाई का पुत्र का कर्म में लिखे हैं उसे लिखा हुआ रेखा को मिटा दीजिए। गुरु भाई बहना कर्मदाता कहते हैं, जो कर्म लिखने वाले हैं कहते हैं तो कभी मिटता ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, तो मैं भी कोई उपाय लगाने वाला नहीं हूं, आपसे भी मैं कम नहीं हूं, मुझे भी गुरु जी शिक्षा दिए हैं। लोग कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान का ये शरीर व्यर्थ है। इतना बड़ा शरीर जो मानव तन है कोई काम का नहीं है। तो मैं भी गुरु का ज्ञान लिया हूं और गुरु का ज्ञान मेरा रग रग में कण कण में भरा हुआ है, इसीलिए मैं आपका बात नहीं मान सकता हूं। गुरु भाई बहना, ये जो दुबले पतले ब्राह्मण थे, कर्मदाता थे, वो कहने लगे कि देखो मैं तुमसे हार मान गया हूं, मैं कर्म लिखने पर मजबूर था, मेरा कर्म वही था और मैंने अपना काम किया। लेकिन एक कलयुग में
लोग किस्मत बदल देते हैं, वो सच है। हम हार चुके हैं, मेहनत का फल होता है। इसीलिए मैं उसका रेखा मिटा देता हूं और जो तुम्हारा मर्जी है वही करो। गुरु भाई बहना, ये जो शिष्य थे, उनका गुरु भाई थे ब्राह्मण का, बोले कि तो ठीक है, अब तो उसका पुत्री का विवाह हो जाएगा ना? बोले कि हां हो जाएगा और सुखी जीवन बीतेगा, कोई दुख नहीं होगा। वो ब्राह्मण भी लौट कर आएगा। वो ब्राह्मण किसी के कब्जे में बंदी बना पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उसका मति भ्रष्ट कर दिया था, इसीलिए वो अब घर आएगा। गुरु भाई बहना, 4 से 6 दिन बीतते बीतते वो ब्राह्मण जो प्रदेश में बंदी बन के एक दूसरे के घर में पड़े हुए थे, वो लौट आए। ब्राह्मणी देखी तो बड़ी खुश हो गई। इसका बेटा बेटी दोनों जवान हो गए थे। घर इसका जो था महला 2 महला बन गया था। इसके घर में कोई कमी नहीं था। ये जो ब्राह्मण थे वो लालछन लगा दिए अपने पत्नी पे कि तुम इतना धन कहां से प्राप्त की, कहां से लाई? गुरु भाई बहना, इनका बेटा कहता है, पिताजी मेरे माता कोई गलत काम नहीं की है आपके नहीं रहने के बाद। मेरी माता जो है भगवान के पुजारी है, भोलेनाथ के प्रतिदिन पूजा करती है, कोई गलत कार्य नहीं किया है। और एक बोरी अन्न और एक गाय, दूध देने वाली गाय, एक महात्मा रोज लेकर आते थे और उसे मैं बेच दिया करता था, क्योंकि आपका जो गुरु भाई थे वो मुझे घर में रखने से मना किए थे और मैं उनका बात मानकर वही करता था। मेरा बहन का रिश्ता आता था, मैंने उनसे 100 रुपया का मांग किया। जो 100 रुपया देते थे उन्हें मैं अपना बहन को दिखाता था। लेकिन पिताजी अब आप आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा बहन का विवाह भी हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जो थे कहने लगे कि मेरा मित्र इतना मदद किए, अब वो मित्र को खोजने चले गए। मित्रों को खोजकर, गुरु भाई को खोजकर अपना घर लाए और लाकर उन्हें अच्छे सा वस्त्र, कुछ आभूषण दिए, कुछ रुपए भी दिए और दोनों मिलकर अपने बेटी के लिए वर ढूंढने चले गए। वर ढूंढकर धूमधाम से अपने कन्या का विवाह किए और कन्या का विवाह में कर्मदाता जो थे वो भी शामिल हो गए, आए और वो भी आशीर्वाद देकर और वर वधू का बधाई दिए। ब्याह संपन्न होकर बेचारी ब्राह्मणी का पुत्री ससुराल चली गई और ससुराल में अपना सुखी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, परिश्रम का फल होता है। जो लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। अच्छा कर्म करने वालों को कभी बुरा नहीं होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि जितना अच्छा कर्म करे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जो हरा भरा फल पौधे है उसमें फल तो जरूर देगा, कम या बेसी। जो डाल सूख गया उसमें क्या देगा, वो तो जलावन हो जाएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा शरीर बुढ़ापा हो जाएगा तो क्या हम कर्तव्य करेंगे? शुरू से ही अच्छे कर्म करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।